हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैक्समैन मुसाफिर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स रजिस्टर किए हुए हैं, जिनमें 3 टाइम्स इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड 1 टाइम एशिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर विजिटिंग 12 फोर्ट्स इन 10 days। सो वेलकम अपर्णा जी। हेलो अपर्णा जी, हाय कैसे हो मैम? सुपर फाइन एज यूजुअल। तो आज हम यहाँ पे हमारे ऑडियंस को ये बताने के लिए मिले हैं कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी राइडिंग, आप कभी चालू किया, कैसे चालू किया, आपके जो सारे किस्से हैं वो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सो प्लीज आप आपका इंट्रोडक्शन एक बार ही दीजिए। नाम से शुरू करना पड़ेगा क्या? ना 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 नाम तो बता दिया, अपर्णा जी इनका नाम। हाँ, आई just joined the riding community in just 3 years back. Now it will be completing. मतलब it's confused होते. Sorry, I'm very sorry. नहीं, इट्स ओके, कंटिन्यू चालू हो गया, प्रॉब्लम है। I joined the riding community 3 years back. ओके। तो 2023 से मैंने स्टार्ट किया। Now ठीक है, थोड़े अचीवमेंट्स किए, वो एक्साइटमेंट में हो गए क्योंकि लेट स्टार्ट किया तो अभी जल्दी जल्दी सब कुछ करना है, तो क्या करे तो दिमाग में आइडियाज मिलने लगे, तो और वो सक्सेस भी होने लगा। तो दैट इज माय लक एक्चुअली कि आई गॉट द रिकॉर्ड्स एंड ऑल। ऐसे बहुत राइडर्स है जो इससे भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं, लेकिन होता है ना, वो कभी कभी एक लक भी काम आता है जी। वो तो मेरे बारे में हो गया। जी जी, आपने अभी बोला जैसे कि मैंने बहुत लेट चालू किया। सो लेट का मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं? जैसे कि व्हेन आई कंप्लीटेड माय 49 एज। हाँ, इन माय 50s आई स्टार्टेड राइडिंग। वाओ, इस 50 में तो सब लोग रिटायर हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अभी तो 3 साल हो गया। ग्रेट। अभी वो 3 साल और प्लस करो 50 में, मतलब 2 साल 2.5 साल जो भी है। नाउ आई एम 52 years old। सो 3 साल में बहुत कुछ करना है और भी आगे कुछ करना है, ये सोच के ही फास्ट एकदम भागने लगी। फास्ट फॉरवर्ड। हाँ, पूरा फास्ट फॉरवर्ड हो गया। और एक एक्साइटमेंट रहता है और थोड़ी बहुत एक स्ट्रेंथ भी रहती है, एक सपोर्ट रहता है जो कि मेरे बच्चों ने किया। हाँ जी। कि दे फोर्स्ड मी कि चलो तुम करो, अभी तुम फ्री हो तो अपना लाइफ जी लो, जो तुमको करना है। दैट वाज माय पैशन कि मुझे बाइक देखती थी तो लगता था ना, ऐसे किसी को देखेंगे तो फीमेल बाइकर जा रही तो अपना भी ऐसा आना चाहिए जी। तो हो गया, आ गया। बहुत लेट आया लेकिन आ गया। कोई नहीं, लेट आए बट दुरुस्त आए। तो मैम ने सीखने लायक हमारे पास बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैम ने इतने लेट एज में चालू करने के बाद भी वो जो इंस्पिरेशन है, वो जो जिद्दीपन है, वो कभी जाने नहीं दिया। सो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग ने ये सीखना चाहिए। लोग 30-40 में आके लोग बोलते थे कि अभी हो गया, हमारी उम्र हो गई, अब क्या करेंगे। बट सीखने लायक है कि आप भी ये सारी चीजें, एज डजंट मैटर, आप कभी भी चालू कर सकते हो। फॉलो योर पैशन, दैट्स इट। बराबर की हाँ, एक उम्र के बाद भी वो आप कोई तो सपोर्ट भी चाहिए रहता है, मॉरल सपोर्ट। जैसे कि मेरे बच्चे हमेशा बोलते हैं तुम में वो कैन डू एटीट्यूड है, यू कैन डू, तो वो समझ के चलो। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, फिर तो ऐसे ही बैठे रहोगे सोचते। करेक्ट, वो तो है। हाँ, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। और एक बार क्या फर्स्ट स्टेप लिया तो अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है, तो वैसे ही हुआ मेरे लाइफ में। एंड राइडिंग मुझे हटके करना बहुत पसंद है कुछ भी। एंड राइड इज फीमेल बाइकर्स का एक कहता है, कोई भी फीमेल बाइक चला रही है तो थोड़ा बहुत प्राउड फील होता है जी, ऑफ कोर्स। तो वो ऐसा लगा चलो हम भी करते हैं। हमारे लिए भी कोई प्राउड फील करेगा। हम खुद करते हैं, जैसे फीमेल राइडर को है तो हम लोग भी थम्स दिखाते हैं कि अरे नाइस, कि अच्छे से चला रहे, क्योंकि सब लोग नहीं राइड कर रहे आज के दिन पे। बट मोस्ट ऑफ द लड़कियां, सब लोग राइड्स कर ही रहे। सो वी आर प्राउड ऑफ आवर वुमेन्स। और सब एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन है जी। कुछ चीजें मैं आपसे सीख सकती हूँ, कुछ मेरे से आप सीख लेना। तो एवरी वुमेन और कोई भी मैन हैज देयर ओन स्पेशलिटी व्हिच इन्फ्लुएंसेस अदर्स ऑलवेज। करेक्ट। अभी इतने साल हो गए, 2-2.5 साल, 3 साल, करेक्ट? आप राइड 3 साल 3 साल, राइट? 3 साल में आपने कहाँ पे राइड की हुई मैम? ऐसे तो बहुत जगह छोटी छोटी, जैसे दिन का 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर, ब्रेकफास्ट राइड भी 200 से कम नहीं होता है। तो वो तो है, लेकिन माय फर्स्ट बिग मतलब जो लॉन्ग राइड था मेरा, फर्स्ट लद्दाख ही था। जस्ट आई मतलब 6 महीना भी नहीं हुआ था मुझे राइडिंग, एंड आई वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड दैट टाइम। मतलब वो जो स्किल्स रहता है वो नहीं था, सिर्फ चलाना आता था। प्लेन रोड पे तो कोई भी चला सकता है, तो वैसा था। वहां पे भी फोर्स किया, किसी ने नाम डाल दिया ऐसे फ्रेंड्स में, देखा चलो जा रहे सब लोग तो हम दोनों है तो तू भी अपना, मैंने ना बोल दिया था। फिर मेरे
बेटे ने मुझे बोला, अरे अभी नाम डाला है तो जाके आओ, क्या होएगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं होएगा तेरे से तो नेक्स्ट ईयर ट्राई करना। करेक्ट। तो एक डर था ना वो कि लद्दाख अभी, लेकिन बाद में पता चला यार ये हो सकता है अपने से, क्या है। 4 बार गिरी लेकिन हो गया, उसमें से 2 बार हल्का गिरी, 2 बार एकदम डेंजर गिरी। अच्छा। हाँ, तो गिरना तो चाहिए, और मेरी कुंडली में गिरना कुछ तो गड़बड़ लिखा ही रहता है, किधर जाओ तो एक गड़बड़ तो पक्का है। तब तक मुझे ऐसे एहसास नहीं होता है जाके आए। तो आप गिरे 2 बार, आपने बोला 4 बार गिरे, उसमें से 2 बार मेजर गिरे, तो तभी आपको कोई चोट आई या क्या? नहीं, आपका बिल्कुल experience भी था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक तो सेफ्टी गियर्स थे, हम्म। लेकिन फिर भी हो सकती चोट, लेकिन नहीं, मुझे नहीं। आई एम वेरी मच ब्लेस्ड, मुझे ऐसे चोट वोट नहीं आती। वो एक्सपीरियंस मुझे करना रहता है तो हो जाता है। बढ़िया। भगवान भी बोलते हैं तुम ये एक्सपीरियंस ले लो, तो बाद में कैसे गिरना है वो भी तुम तरीका सीख लो। ओके। तो ये आपने जैसे बोला मेजर थे, उसके बारे में आप बता सकते हो हमारे ऑडियंस को कि क्या हुआ था क्या नहीं? हाँ, अगर कुछ मेजर बोल सकते, फनी भी बोल सकते, उसमें भी बहुत हंसने जैसा। जो लोग मेरे साथ में थे, जो 11 लोग अलग अलग हिस्से से आए थे, उनको ही पता है वो चीज, और उनको ही मालूम है कि मैंने मजा भी कितना किया और बहुत शरारतें भी बहुत की है। तो एक किस्सा था, जस्ट फर्स्ट डे तो सिटी राइड रहता है, सबको ट्रायल के लिए बाइक्स देते हैं। करेक्ट। तो मैंने चूज किया था हिमालयन 400, जो कि मुझे पसंद है वो बाइक। तो सेकेंड डे से राइड शुरू हुआ, तो वहां पे मुझे एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स बोलते थे पहले रोड का अंदाज लो, लद्दाख इज लाइक दैट, कि प्लेन रोड आया तो ठीक है, लेकिन ऑफ रोडिंग या और कुछ आया तो थोड़ा स्पीड मेंटेन करो। लेकिन मुझे तो क्या है, फिर प्लेन दिखता है तो चलो ठीक है। तो आई वॉज, ज्यादा स्पीड नहीं था, 60 के स्पीड पे मैं थी। अचानक से एक टर्न आ गया, तो टर्न लेते वक्त ठीक है, वो भी टर्न ले सकते हैं, लेकिन टर्न एकदम जैसे ही टर्न लिया, सामने वो सैंड का, बोलते ना ऐसा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पहाड़। हाँ, मतलब थोड़ा सा हाँ, मतलब सैंड जगह ही नहीं था जाने का। जी जी जी। अगर दूर से दिखता है तो हम लोग स्पीड कंट्रोल करते, भाई वहां पे सैंड है तो साइड से निकाल, उधर मेरे को 1 सेकंड भी नहीं मिला वहां से पास होने में, तो डायरेक्ट हिमालयन गई सैंड में। तो जस्ट शी स्टार्टेड डूइंग नागिन डांस। कितना टाइम लगता है, फटक से गिर गई। और जो गिरी ना मैं ऐसे गिरी, तो हिमालयन वाज लाइक दिस, यहाँ पे थी। अच्छा, और मेरा पैर बॉडी पे, कमर पे, और पैर पूरा उसके अंदर की तरफ तो था। तो मैं बोली हिला तो नहीं पा रही हूँ मैं, और आई वॉज ऑन द रोड लाइक दिस पहले। तो हिला नहीं जाने दो, अभी कोई सब लोग पीछे आएंगे आधे 1 मिनट में। अच्छा, आप फ्रंट में मतलब भागते हेड कर लेते हाँ, क्या? बहुत शाइन, नहीं हेड वेड नहीं, तो वो कैप्टन भी पीछे में, प्लेन रोड। तो ऐसे गिरी, तो मैं बोली अभी क्या करूं, उठाने को तो होएगा नहीं। तो आई वॉज लाइक दिस ऑन द रोड, और हिमालयन ऐसे थी, पैर हिला के देखा, मतलब हिल रहा है, मतलब कुछ हुआ तो नहीं है, सेंस है तो देखते चल कोई आके उठा लेगा। कोई आया ही नहीं 15-20 सेकेंड, तो मैं ऐसे कंटाल गई। तो मैं आई वॉज पूरा लेट के ऐसे थी, हिमालयन वॉज लाइक दिस ओनली एकदम, और पीछे से आ रहे थे तो मैं पीछे भी देख नहीं पा रही थी, तो मैं ऐसी। तो वन गाय नेम क्षितिज, अभी देखेगा तो वो भी हंसेगा। क्षितिज आया, उसने उठाया, तो हाँ किसी ने तो उठाया। तो क्या है ये, तू ये मत्स्य कन्या जैसे क्यों इतना लेटी है, और क्या? तो मैंने अरे गिर गई तो क्या करूं। तो बोलते ये क्या जोहरा बेगम की तरह एकदम ऐसे बैठी थी, जैसे कि कोई सोफे पे बैठता है ना जी। तो वो अभी भी वो चीज पे हंसता है। दैट वाज वेरी फनी मोमेंट। फिर आगे पूरा उठी झटके, लोग पूछ रहे कुछ लगा, नहीं लगा। बाइक को भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरे पे गिरी थी ना, नहीं हुआ कुछ भी। ये एक फनी एक्सपीरियंस था, बहुत बाद में बहुत हंसे। और मैंने ना, तुम लोग शुक्र मनाओ मैं इधर गिरी तो तुम लोग को पता चले टर्निंग में सैंड है। नहीं तो तुम लोग रुकते नहीं, क्योंकि लाइक माइलस्टोन आप वहां पे रुके हुए थे। क्योंकि तुम लोग को टर्न मार के स्पीड कंट्रोल करना नहीं होता। मेरे को देख के कम से कम तुम थोड़ा तो रुके, और तुम वैसे भी धीरे चला रहे थे, मैं फंस गई खाली ना जी। तो दैट वाज माय फर्स्ट एकदम, और जबरदस्त गिरी थी, लेकिन पता नहीं कैसे कुछ लगा नहीं। दूसरा कोई होता या नाजुक वाजुक कोई ऐसी लड़की होती तो शायद उसका एक तो कुछ तो फ्रैक्चर हो ही जाता था। लकीली आपको कुछ नहीं हुआ। नहीं, हाँ वही मेरा लक उसमें है। मतलब वो तुम गिरने का एक्सपीरियंस लो, बाकी मत देखो तुम। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ, और सेकंड एक्सपीरियंस क्या? सेकंड एक दिन, फिर वो दिन चला गया। मैंने बोला ना, हर डे पे मेरा कुछ एक गड़बड़ तो रहता ही है। तो वो रोड पे रहेगा, होटल पे रहेगा, नहीं तो टेबल पे रहेगा। अच्छा। तो सेकंड डे हो गया, थर्ड डे अगेन सेम थिंग,
वहां पे बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग्स थे, टफ भी थे। तो एक टफ था, उधर एक ग्रुप खड़ा था, 2-3 लड़के भी गिरे वो वाटर क्रॉसिंग में, लेकिन मैं नहीं गिरी। आई वॉज ओनली द फीमेल राइडर। अच्छा। हाँ, 12 या 13 कुछ लोग थे, अलग अलग गुजरात से। आई वॉज ओनली द फीमेल एंड बाकी सब जेंट्स। तो उनमें से भी 2-3 लोग गिरे वो वाटर क्रॉसिंग, और मैंने वो आराम से पार कर लिया। तो दैट ग्रुप वॉज जस्ट अरे वाह वाह वाह, अच्छा है। और नेक्स्ट वाटर क्रॉसिंग आया 1-1.5 घंटे में, तो वहां पे वो कैप्टन बोल रहा है आ जाओ, एक एक को छोड़ रहा था। तो मेरा एक नोटिस क्या रहता है, मैं एकदम पहले नहीं जाती हूँ, ये इधर ही पहले फंस गई साइड में। मैं बोलती 2-3 लोगों को जाने दो, बीच में जाती, फिर उनका देखती हूँ कहाँ से गया, वो कहाँ से गया, तो वो मार। तो मैंने वैसे किया, लेकिन ये ऐसे रोड था ना कि कहीं पे भी कुछ सोर्स ही नहीं, सब जगह बड़े बड़े पत्थर, बीच में पानी, और ऐसा ऊपर रोड था। तो वो साइड क्या है दिख नहीं रहा था, राइडर्स खड़े थे। तो उसने बोला आ जाओ, मैं भी गई उधर, ऐसे ऐसे करके अच्छे अच्छे पत्थर, अभी तो आइडिया आ जाता है ना कैसे। Correct. और मेरा ध्यान ना ऊपर था, तो मेरे को ना याद नहीं रहा मैंने क्लच दबा के रखा है, तो फ्लो में चल रही है। तो उसने बोला चलो चलो, तो जैसे ही वो स्लोप आया, तो स्लोप पे अपन स्पीड पकड़ते हैं ना, तो वो स्पीड पकड़ के मैंने क्लच छोड़ा ही नहीं। तो वो साइड जैसे अभी, हाँ वहां पे स्टेयर्स है, ऐसा खड्डा था, दिखा ही नहीं, डायरेक्ट वो कंट्रोल ही नहीं हुई ना, फुल उड़ा के खड्डे में, मतलब वहां से यहाँ ऐसे उड़ा, लिटरली मुझे लगा एक स्टंट किया मैंने। जो मौत का कुआं में होता है, या फिर ऐसे स्टंट करते हैं ना, जी जी जी, मूवीज में दिखाते, तब से मुझे नाम पड़ा है फ्लाइंग हिमालयन। हाँ, जो जीपी ट्रैवल एक्सपीडिशन करके है, गायत्री पटेल, यू माइट बी नोइंग हर, उनके थ्रू गई थी मैं। अच्छा। तो उनको सबको पता है फ्लाइंग हिमालयन। खड्डे में गिरी, वो भी अभी देखेंगे ये पॉडकास्ट, उनको याद आएंगे ये सारे मेमोरीज। चितीश भाई भी है, उनको भी याद आ जाएंगे सारे। तो वो गिरी ना, तो मैं उठ के रेडी, और ये लोग ऊपर से देखने आने तक मुझे क्या देख रहे हो यार, बाइक उठाओ। तभी वो कुछ थोड़ा लीवर टूट गया था। हाँ, वही मैं पूछने वाला था, बाइक को क्या हो गया? रिम वगैरह बेंड नहीं हुआ था? कुछ भी हुआ, लेकिन वो नहीं, वो एक खाली लीवर का प्रॉब्लम हुआ, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, मेजर कुछ नहीं हुआ? नहीं, मैंने बोला, मैंने आहिस्ता से खड्डे में डाला उसको। वो भी मैंने बोला, इसलिए ज्यादा नहीं हुआ। उसने उधर ही तुरंत 10 मिनट में चेंज कर दिया। वाओ, नाइस। एंड कंटिन्यू हो गया। इसीलिए बैकअप मैकेनिक होना बहुत जरूरी है, लद्दाख वगैरह रीजन में। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी। और पहले फिर मैं बोली चलो मैं पहले कैप्टन के पीछे रहूंगी, मेरे को सबसे आगे करना ही है। मैं तुम लोग के भरोसे नहीं, तुम लोग 10 बार मैगी खाते हो, 10 बार रुकते हो, मेरे को नहीं जम। तो आपने इतने सारे रिकॉर्ड्स के लिए राइड्स वगैरह की है, उसके बारे में हमारे ऑडियंस के आप क्या बताना चाहोगे? आपका एक्सपीरियंस, आपने कैसे रजिस्टर किया? किसी को करना होगा तो थोड़ा गाइडेंस आप दे सकते हो तो दे दीजिए प्लीज। मैं जिस ग्रुप से स्टार्ट की, राइडिंग ग्रुप, मेरा फर्स्ट फ्लाइंग स्क्वाड इंडिया, ओके, FSI उसका शॉर्ट फॉर्म है। वहां से मैं जब भी राइडिंग में आई, तो वहां पे एक राइडर ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स किया था। तो आई वॉज जस्ट वेरी क्यूरियस अबाउट दैट। तो मैंने उसको पूछा तूने ये कैसे किया, तो मतलब मैं ट्राई कर सकती हूँ क्या? तो ही टोल्ड हाँ कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइमिंग या एफर्ट्स रहता है। अगर वो हो गया, दे माइट बी रिजेक्ट ऑल्सो, मतलब अपना प्रूफ्स के एविडेंस के हिसाब से। तो मैंने बोला ठीक है, बट डे का रहता है या ऐसे लंबा नहीं, 1 डे का भी तो डिपेंड्स अपॉन योर प्लेस क्या करना है। और वो करके भी ऐसा एक प्रोसीजर है कि उनको उनसे पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, मेल का प्रोसीजर है वो। रिकॉर्ड सेट करने के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर वहां से आया कि या यू कैन डू, देन वो एप्स रहते हैं जिसपे जितने GPS वाले बहुत सारे एप्स है, उसमें से आप 2-3 कर सकते हो। उसमें आपका रिकॉर्ड का डिस्टेंस टाई होता है पूरा, उसमें मूविंग टाइम रहता है, आवर्स रहते हैं, जो भी उस हिसाब से तुमको क्या करना है और कितना टाइम में करना है। अगर वो लोग बोलेंगे हाँ यू हैव डन दिस विद इन टाइम, मतलब वो टाइम अभी तक किसी ने किया नहीं है, तो दैट विल बी द रिकॉर्ड। तो उससे थोड़ा आइडिया लिया था। फर्स्ट रिकॉर्ड को मुझे कुछ आइडिया नहीं था, आई वाज 0, बट मुझे करना था। नहीं करेंगे तो भी ठीक है, मैं दर्शन करके आ जाऊंगी, मुझे अष्टविनायक वैसे भी करना था जी। अगर नहीं भी होता है रिकॉर्ड तो भी मैं समझूंगी मैं दर्शन करके आ गई। अच्छा, पहला रिकॉर्ड आपका अष्टविनायक था। कितने दिनों का था वो, कितने आवर्स का? 1 डे
वन डे में? 12 hours 29 minutes का टाइम है वाओ, मेरा नाइस। टू ऑल 8 टेम्पल्स ऑफ अष्टविनायक। तो मैं जैसे जैसे की तो वो हो गया, तो होने के बाद और अरे मेरा भी नाम कहीं पे आ गया। गूगल पे टाइप करोगे तो अपना फोटो समेत नाम आता है मेडल के साथ जी, में, तो जी। दैट इज वेरी मतलब प्राउड फीलिंग होता है वो। आ गया तो फिर मुझे एक तरीका सिस्टम पता चला उनका कि ऐसे करना है, तो मेरे फिर अभी क्या कर सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड विथ मैं स्पिरिचुअल हूँ मैं, तो मुझे वो भगवान का ही याद आता है। जी। सेकेंड टाइम ऑल्सो आई डिड द सेम थिंग। आई नहीं चलो अष्टविनायक के अभी क्या कर सकते, ज्योतिर्लिंग करते महाराष्ट्र का। आई अप्लाइड अगेन, अगेन उनका अप्रूवल मिल गया। वो भी मैंने 11:30 मतलब 11 hours 15 minutes में वो भी हो गया। वाओ, बढ़िया। 3 मेन ज्योतिर्लिंग्स ऑफ महाराष्ट्र। मतलब आपने नासिक के 2 ज्योतिर्लिंग करके आप संभाजीनगर गए थे? भीमा शंकर, हाँ। त्र्यंबकेश्वर और एंड कृष्णेश्वर, कृष्णेश्वर। कृष्णेश्वर तो इसमें है ना, हाँ संभाजीनगर हाँ, में। करेक्ट, नाइस। तो वो सब करके सेकंड हो गया। तो अभी मैंने बोला एज आई एम मूलांक 3, तो मेरा थर्ड 3 नंबर लकी है, तो मुझे हैट्रिक मारना चाहिए। 2 हो जी। गया तो तीसरा होना ही चाहिए, बट तीसरा नॉट फॉर अ डे, मतलब एक ही दिन का नहीं चाहिए। तो आई डिसाइडेड क्या कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे बात करते करते एक आइडिया मिला किसी से, ऐसी अपना नॉर्मल चीज टॉक्स में मतलब 2025 के जून मंथ में वो जो एक न्यूज आया था कि यूनेस्को हेरिटेज का फोर्ट्स 12 फोर्ट्स हैव बीन सिलेक्टेड एज जागतिक वारसा अच्छा। छत्रपती शिवाजी महाराज। एंड आई एम वेरी मच मतलब शिवाजी महाराज का तो अपनी परंपरा है, संस्कृति है। जय महाराज। हाँ, तो फिर मेरे दिमाग में क्लिक हो गया कि ये कर सकते हैं, तो ठीक है, जी। थोड़ा टफ रहेगा बट ये ट्राई करते हैं। और मैंने वो मेल डाल दिया कि 1 साल, अभी जस्ट 6-7 महीना हुआ है, दिस आई कैन, क्योंकि फोर्स तो सब लोग करते हैं करेक्ट। अच्छा डेडिकेशन के साथ, बहुत अच्छे अच्छे ट्रैकर्स है अपने इसमें, लेकिन दिस इज समथिंग यूनिक कि बैक टू बैक रोज करना, यू नीड टू कंप्लीट दैट 12 फोर्ट्स इन मिनिमम टाइम। मेरा 10 दिन लगा, फिर भी मुझे उसके भी अंदर मैं देख रही थी, लेकिन नहीं हो पाया, बिकॉज ट्रैक 3-4 फोर्ट्स बहुत टफ थे। बड़े फोर्ट्स भी है उसमें, सब कैटेगरी के आते हैं, 8 घंटे वाले फोर्ट्स भी है, 4 घंटे वाले भी है, और 6 घंटे वाले भी है, मतलब पूरा ट्रैक करके। फॉर एग्जाम्पल राजगढ़, रायगढ़ एंड साल्लेर बहुत बड़े फोर्ट्स है। जी, ट्रैक करके हाँ, जाना तो पड़ता है। नीचे आने में ही 8-9 घंटा लग जाता है, चढ़ना, उधर एक्सप्लोर करना एंड वापिस आना। तो आपने ये 10 दिन में राइड भी की Yes, राइड भी। और ट्रैक भी किया? या आई कंप्लीटेड, टोटल किलोमीटर्स वाज 4154 थाने टू थाने। वाओ, नाइस। हाँ, तो वो कंप्लीट करके, मतलब दिन का ऐसे हो जाता था 250 पौने 300 दिन का किलोमीटर्स हो जाता था, बट लास्ट 2 दिन में ज्यादा हो गया, बिकॉज इट वाज फ्रॉम सिंधुदुर्ग टू तमिलनाडु आई डिड 917 किलोमीटर्स वाया हुबली, एंड देन वाइल रिटर्निंग तमिलनाडु से थाने, ओके। तो उसका 1350, तो उसमें ही 2000 के आसपास हो गया। यस। बाकी सब तो रोज का 200-250 ऐसे चल रहा था। हाँ, विद इन महाराष्ट्र ही था ना हाँ, वो विद इन 11 फोर्ट्स वर इन महाराष्ट्र ओनली, एंड 12th वाज इन सेकंड स्टेट आ गया ना वो। तो आप राइड दिन में ही करते थे? दिन में तो होता था, लेकिन दिन में मतलब एक फोर्ट कंप्लीट किया, तो सपोज 1:30-2 बजे तक कंप्लीट किया, जी। तो आधे घंटे का 1 घंटे का थोड़ा हॉल्ट लंच के लिए, फिर निकलो, फिर सेकंड जो लाइंड अप किया है एटलीस्ट उसके बेस तक पहुंचो। 7:30 कुछ कुछ फोर्ट के लिए 7:30 हुआ, एक खाली फोर्ट के लिए व्हेन आई लेफ्ट शिवनेरी एंड आई हैव गॉन टू राजगढ़, तभी वो कुछ 7:30 को पहुंची। फिर राजगढ़ से रायगढ़ गई, रायगढ़ का किया, तभी आई थिंक 9:30 को पहुंची, मतलब रात हो गया था। बट एकदम रात को कर नहीं सकते, फोर्ट ऑल्सो हैड देयर टाइमिंग्स, यस। कोई 5 बजे 7 बजे, प्रतापगढ़ इज ओनली द फोर्ट, वो 7 बजे बंद होता है, बाकी सब 5 तक लोग 5-5:30 मैक्सिमम है तो उनका नहीं जा timings। सकते, यस, करेक्ट। ट्रैक ही नहीं कर सकते, तो दैट इज नो ऑप्शन उसके लिए। तो ये सारे राइड्स में, जैसे आपने 10 दिन में इतनी सारी चीजें की, तो आपको क्या लोगों के एक्सपीरियंस कैसे मिले, या फिर आपका स्टे या फिर राइड, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। स्टे तो मैं ना ऐसे डिसाइड नहीं करती हूँ, बिकॉज Okay. अपने छोटा टाइम के लिए रुकना पड़ता है, एक रात का सवाल रहता है सोने का या कुछ घंटों का,
तो वीकेंड मतलब बुकिंग वकिंग नहीं, क्योंकि अपना टाइम भी मुझे मालूम नहीं रहता है कि मैं पहुंच पाऊंगी नहीं पाऊंगी, रोड कंडीशंस कैसे हैं, ये सब। आधे से ज्यादा जर्नी मेरा इन घाट्स ही था, प्लेन रोड्स बाद में आए। मैंने जब भी सिंधुदुर्ग से निकली तो जो कोकण छोड़ा ना, जी, तभी मुझे प्लेन रोड ज्यादा मिले। तमिलनाडु का तो एकदम स्मूथ रोड है। ऑफ कोर्स वो हाँ तो महाराष्ट्र के आगे अगर हाँ, गए तो बहुत अच्छे अच्छे बट रोड्स है। रुक भी नहीं सकते, हाँ जी, आजू बाजू ऐसा कुछ रुकने लायक है ही नहीं, रुकने को भी मतलब नहीं होता है रिस्की मन। हो जाता हाँ है रिस्की क्योंकि हो जाता सोलो राइड वुमन अगर है। नहीं कर वो भी नहीं, लेकिन तो रुक के क्या करने का, क्यों टाइम पास, तो हाँ जहाँ पे रुकना है वहीं पे रुक वैसे। करेक्ट। हाँ, तो मेरा ऐसे था कि एक एक्सपीरियंस में आपको फर्स्ट मेरा रिकॉर्ड का शेयर करूंगी। जी, मैं 1.5-2 घंटे से एक मेरा टेम्पो फॉलो कर रहा था मुझे। ओके, हाँ, तो वो टेम्पो मैं जहाँ रुकती थी वो भी रुक जाता था। हाँ तो अपना नोटिस रहता है ना, मतलब जाने देना हाँ मिरर में दिखता ही है मेरा। कौन हाँ, कंटिन्यू पीछे है। तो व्हेन आई वाज गिविंग हिम द वे तो जा भाई, तो नहीं वो आगे आके मुझे बोलता था रुको, मैं क्यों रुकूं। हाँ और वो ऐसे था, एक एक घंटे का ऐसे था, गांव के रोड थे, मतलब नो रेसिडेंस एरिया नहीं, खेत वाला एरिया हाँ एरिया हाँ था। हाँ, वो खेत वेत रहते ना, जी जी जी, तो मैं क्यों रुकू, नहीं रुकी मैं। फिर एक स्पॉट ऐसे आया कि वहां पे सब गांव के लोग बैठे रहते, टपरी चाय की वगैरह, मैंने हम्म, इधर रुकते। तभी उसको शाम होने को आया था, मैंने उसको पूछ, उधर रुका, वो भी रुका। क्या तो मैंने बात। उतर के बोला क्या है रे, तो बोलता है आप कहाँ जा रहे हो, नहीं तेरे से मतलब। एंड आई वॉज डूइंग द स्पिरिचुअल जर्नी, तो मैं कुछ अलग ऐसे वर्ड्स नहीं यूज कर सकती उसके लिए। सो मैंने थोड़ा मतलब वर्ड्स में अदब से बात किया। हाँ बट मैं आवाज देख कड़क रही हूँ, था। हाँ मैं देख रही हूँ तू फॉलो, नहीं आप पहले बताओ। मैंने क्यों बताओ, लेकिन तेरे को क्यों बताओ मैं। तो वो लोग भी आगे उठ के बोले क्या हुआ मैडम, बोले अरे ये कब से 2 घंटा हो गया मैं इसको नोटिस कर रही हूँ, उसके पहले मालूम नहीं, लेकिन 2 घंटे से मैं नोटिस कर रही हूँ उसको। 4 बजे से पीछे, अभी 6:30 होने को आया, इधर हम जाने खुद जाता भी नहीं, मुझे भी जाने, मैं स्लो करती तो ये भी स्लो कर देता है। तो बोलता नहीं मुझे जानना है। फिर मुझे ना हम्बलली एकदम बोला, ताई सांगा ना कुठे चालले तुम्ही। हाँ मैं बोली ताई बोल रहा है मतलब जाने दे, अलग हाँ, इंटेन्शन रहेगा। बोली हा टेम्पल्स करायला चालले, आता माझं 5-6वं झालं, 7व्या टेम्पलला। उसको सेकंड जो बाजू में बैठा था उसको बोलते थे 8,000 रुपीज अच्छा उनकी बेट लगी थी बेट मतलब। लगी थी। मैंने बोला तू पागल है क्या, तेरे बेट से तू 2.5 घंटा मुझे कंफ्यूज कर रहा है, और तुम लोग ऐसे मतलब शक्ल से पिए नहीं थे, बट हाँ उनका शक्ल, किसी किसी का शक्ल रहता है ना, यस रहता नहीं है तो भी लगता है ऐसे विलन है। बोली, तेरा शक्ल देख के कोई रुकेगा भी नहीं। तो वैसे हो गया था वो, दैट वाज फनी। वो तो ट्रैवलिंग में। बट ये बहुत बोलते हैं ना कि आप हो, आपको एक्सपीरियंस है इसलिए आपने वो समझ लिया। हाँ, अगर कोई दूसरी लड़की रहती जो राइड कर रही है नहीं थोड़ा अकेली डर रहता तो ही है। डर रहेगा ही। मैंने भी डर के मारे नहीं, लेकिन क्यों सुनसान जगह पे क्यों रुको, यू नेवर हाँ नो ना क्या करेक्ट, होता है। मतलब एक रहता है ना, वो टाइम भी खराब हो सकता है, कभी कभी होता है। रुकना भी नहीं चाहिए एक्चुअली हाँ नहीं, सुनसान लेकिन रोड पे। अगर नसीब खराब या किस्मत खराब रहेगी, बाइक का भी कुछ टचवुड, मेरा ऐसा कभी हुआ है मेरा भी, लेकिन दिन में हुआ है। हाँ जो रात अभी में नहीं। मेरा, हाँ मेरा खंदेरी फोर्ट पे हुआ था इंसिडेंट वो। अच्छा फोर्ट ऐसे, वो फोर्ट थल बेट, मतलब वो थल आइलैंड है ना, वहां से जाते हैं। ओके मतलब लोगों को लगता है मांडवा से जाते हैं खंदेरी फोर्ट, नो, थल से जाना पड़ता है। ओके तो थल के थोड़ा पीछे 1-2 किलोमीटर मेरा बाइक का साइलेंसर का वेल्डिंग टूट गया। बाप रे। तो बाइक ऐसे फर्स्ट के बार जा ही नहीं, और एकदम से आवाज आने लगी, और मैं भगा ही नहीं सकती। तो वो एक ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन वो 1-आध घंटा गया उसमें, लेकिन वो करके मैंने कंटिन्यू किया मेरा राइड। तो ऐसे ऐसे किस्से भी आते हैं बीच में। तो हाँ वो भी, वो किस्सा है वो भी फनी था। मुझे ट्रैक्टर वाले को रोड पे बैठ के रोकना पड़ा था, क्यों। वो रुक नहीं रहा, सामने से रहा, तो मैंने ऐसे ऐसे किया, नहीं रुका। हाँ फिर मैंने ऐसे ऐसे किया, नहीं रुका। मतलब वो बुजुर्ग थे कोई, उनको क्या लगा, बाइक खड़ा एकदम पास में आया तो मैं बैठ गई रास्ते पे, और इतना ही रोड था, तो बैठ गई ना, तो उसको इतना भी नहीं दिखेगा, या पता नहीं इंटेंशनली, तो उधर भी मुझे लेटना पड़ा। बाप रे। तो उसने फाइनल रोका या नहीं गाड़ी। रुका रुका। ओके तो फिर वो बोला मेन रोड पे आपको बाहर जाना पड़ेगा, मैं एक है रेफरेंस मैं आपको देता हूँ, वो करके देगा। तो उनके पीछे पीछे एक वही रेफरेंस के लिए स्पीड, सोना पड़ गया ट्रैक्टर के सामने। हाँ लेटना पड़ा। तो वो स्पीड पे मैंने फर्स्ट का स्पीड में भगा ही नहीं सकती, ट्रैक्टर एंड मिस पे सेम स्पीड, हाँ जी उल्टा गए मेन रोड पे। उन्होंने एक रेफरेंस दिया, क्योंकि मुझे शॉप्स भी मालूम नहीं थे कौन कहाँ है। वो एक अंकल थे,
उन्होंने फटाक से वेल्डिंग करके दिया, फिर मैं वापस अंदर आके फिर थल के पास मैंने बाइक पार्क करके फिर वो बोट से निकल गई। वहां पे भी 2 बोट चेंज करना पड़ता है। अच्छा। एक छोटा बोट, क्योंकि वो पत्थरी वाला है ना, एक छोटा बोट अंदर से बाहर निकलने के लिए, फिर मेन बोट पे बैठ जाने का, फिर वो फोर्ट ऐसा है, वाओ, दैट नाइस इज इन मिडिल। एक्सपीरियंस। और उधर सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स बैठे, लाइट हाउस है ना, जी। तो वेरी नाइस फोर्ट। तो हम लोग आपको बस बताना चाहते हैं, अगर आपको फोर्ट वगैरह करना है तो छोटा छोटा हम लोग आपको नॉलेज दे रही है मैम, तो आप भी फोर्ट्स कर सकते हो आपकी बाइक के साथ, क्योंकि आई गेस कि सब लोगों को एटलीस्ट महाराष्ट्र में जो है ऑफ कोर्स करना करने चाहिए, ही चाहिए। बहुत बहुत मजा। लास्ट ईयर आल्सो आई डिड द 10 फोर्ट्स, हम्म। लेकिन वो मैंने अपने लिए किया था, दैट इज नॉट फॉर रिकॉर्ड, वो आराम दैट आराम वाज से माय किए रहेंगे, कैंपेन। एंजॉय हाँ, टू एक्सपीरियंस जस्ट नो द ओपिनियंस फ्रॉम द पब्लिक कि क्या Yes. फील करते हैं। मैंने बोला अभी हम लोग करते हैं तो सिर्फ जय महाराष्ट्र बोल के चलता नहीं है, थोड़ा अपना नॉलेज यहाँ से भी होना चाहिए, हाँ जी। फील आना चाहिए। जब तक दिल से नहीं निकलता कोई हाँ, काम, नहीं कोई करते। मतलब ही नहीं है तो कुछ वो भी। मैंने अपने लिए किया था, जी। एंड सी आई फाउंड, मतलब इतने सब लोग है ना, सबको एक ही फीलिंग है उसके लिए, मतलब इतने बोलते पागल रहते लोग करेक्ट। जो इस पे आ गया तो इसके वो मैंने देखा, फिर मेरे दिमाग में वो जब यूनेस्को का ये हुआ, तभी जब भी मैंने किया ना, तभी ये यूनेस्को का नहीं था, अनाउंसमेंट नहीं लेकिन था। जब अनाउंस हुआ तो आपको तो ये वो हुआ, आइडिया क्लिक आया हुआ। कि यस। आई विल डू दिस नाउ। Yes. वो 12 फोर्स एकदम जो है लाइंड अप वही करूंगी अभी। बढ़िया बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है मैम का। तो फैमिली में आपके कौन कौन है मैम? मेरी फैमिली में फिलहाल तो मेरे 2 बेटे ही मेरे लिए सब कुछ है। ओके। एंड मेरा बड़ा बेटा यहाँ पे नहीं होता है, वो लास्ट 4 इयर्स से ही इज अब्रॉड इन कनाडा। ओह वाओ। एंड छोटा वाला भी पढ़ रहा है, कॉलेज के 2 साल बाकी है उसके। ओके ग्रेट। तो उनको कभी टेंशन नहीं होता कि मम्मी बाहर है? हाँ, पहले होता था पहले होता था। जी। वो मतलब थोड़ा रिस्की होता ही है ना, एक फीमेल बाइकर अगर बाइक लेके जाएगी तो होता ही है। जी। तो वो हमेशा पूछते हैं, अभी उनको थोड़ा रिलीफ है कि अभी ठीक है, लेकिन पहले लास्ट ईयर तक उनको होता ही था। दे ऑलवेज मतलब संभाल के जाओ, ये जाओ, वो तो हर होता ही, अगर ऑफ कितना, कोर्स। क्योंकि वक्त बोल के नहीं आता है, कभी भी कुछ Correct. भी हो सकता है। जी जी जी। तो तभी भी ऐसे ही हुआ था, 1-2 बार किस्से भी हुए थे मेरे, वैसे भी ब्रेकडाउन सेम मेरा साइलेंसर पे ही जाता है, पता नहीं क्या है। तो खाली इस बार टूटा नहीं था, एक राइड पे मैं गई थी, आते आते टूटा, जस्ट मुझे घर पहुंचने में 2.5-3 घंटे ही थे, तो किसी गांव में बंद पड़ गई गाड़ी। तो बंद भी ऐसे जगह पड़ी, वहां पे गैरेज था, तो मुझे दिक्कत नहीं हुआ कुछ भी। जी। बट वो गैरेज वाला था एक्टिवा वाला। ओके। तो व्हाट ही टोल्ड मी, मैं आपको करके देता हूँ आपके घर पे जाने तक, फिर आप वहां से कर लेना, जी। लेकिन आपका जो स्क्रू गिरा है रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल, वो मेरे पास दूसरा भी नहीं है, उस पे हो नहीं सकता है, तो आप वो लाएंगे, लाके देंगे तो अच्छा है। तो ही गिव मी वन एड्रेस कि आपको थोड़ा जाना पड़ेगा 2-3 किलोमीटर। मैंने बोला ठीक है, मैं जाके आती हूँ। तो मैं रिक्शा, एक वहां से रिक्शा का था, तो मैंने रिक्शा में बैठी, उसको बोला ठीक है। तो एक रहता ना रिक्शा वालों का, क्या पता नहीं, नॉट ऑल आर बैड, बट कभी कभी रहते हैं कोई सनकी, हाँ, जो कुछ कुछ लोगों तो की वजह से उसको सबका पता नाम चला खराब हो मेरा जाता है। गाड़ी खराब है, मतलब मैं यहाँ की हूँ नहीं। जी करेक्ट। तो हाँ, वो बोला हाँ ठीक है, लेके चलता है, और मुझे भी इतना मालूम नहीं, कहाँ अपने को रास्ता मालूम नहीं, ठीक है। तो मैं उसको बोली हाँ यार लेके चलो, ही सेड यस। थोड़ा आगे गए, कुछ अलग रास्ते पे जा रहा था, वहां पे कोई था ही नहीं। फिर एक जगह पे अंदर, कहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर जाके रुका दिया, और वहां पे वो कुछ मेरे को अभी भी याद है, एक वो जो वेल रहती है ना जी। ऊपर तक, जो पानी की टंकी, वहां पे नीचे कुछ लोग बैठे थे, पत्ते वत्ते खेल रहे थे, और नोबडी वाज देयर अराउंड। और वो खेत के जो झोपड़े रहते ना, जो लोग रात को आते, तो वहां पे वैसे था सिचुएशन। तो मैंने बोला यहाँ मेरा काम है। मैंने तू पहले नहीं बोला मुझे, मतलब ये सब मराठी में था। हाँ। तो बोलते ना मेरा काम है यहाँ पे। मैं बोली नहीं नहीं, तू तेरा काम बाद में कर, पहले मेरा काम उधर, मेरा बाइक अटका। हाँ मैडम रुक जाओ, आप वैसे भी इधर का, आपको क्या मालूम है। तो दैट टोन, हाँ, वो टोन चेंज हो गई तो मुझे समझ में आया उसका ये गड़बड़ है आदमी। हाँ। और जैसे कि मेरा ऐसा नहीं, मेरा कुछ भी सिक्योरिटी में कैरी करती हूँ अपने लिए जी। मेरा हर एक जेब में रहता है, ऐसा नहीं कि बाइक में ही रहेगा, बैग में ही रहेगा। ये नाइफ बोल रहे हो क्या? सी नाइफ ऑल्सो आई कैरी, बट नाइफ में गट्स भी रखता है, और वो पैनिक सिचुएशन में कभी कभी नाइफ चलता भी नहीं अपने से। ये हाई टाइम वाला तो वो भी लगता है किसी को कितना लगेगा, ये हो गया होगा। आई कैरी स्प्रे,
ओके लाल मिर्ची वाला। ओके तो मैंने उसको बोला तू टर्न ले, तो ही वॉज नॉट रेडी, किसी के लिए रुका था। और मैंने आजू बाजू देखा तो ऐसा सब माहौल था कि मैं भाग के भी कहाँ भागू, हाँ नहीं हो अप्रोप्रिएट सकता है। नहीं था, वो ऑटो से धूप आके का, बोलेगा मैडम बैठ हाँ, जाओ। और दोपहर का टाइम 3 बजे जी। का 2:30 बजे का, nobody was there, pin drop silence, and that 4 people were, वो सब चल रहा था। जी उनका भी क्या भरोसा, वो भी इसके ही रहेंगे। तो करेक्ट करेक्ट। तो व्हाट आई डिड, मैंने उसको खाली ना पीछे से ऐसे पकड़ा। ओह उस वाओ। दिन मैंने डेयरिंग किया, हाँ। मैंने जाने दे, इसका भी अभी हिसाब कर ही देते मेरा जो आज स्प्रे का टेस्टिंग कर लेते हैं। हाँ, नहीं स्प्रे मेरा पता था मुझे स्ट्रांग है, जी लेकिन क्या है, टेस्टिंग मतलब उसको अभी डेमो दिखाना जरूरी है। करेक्ट। डेमो तो मैंने 2-3 लोगों को, मैं और एक बाद में बताऊंगी, लेकिन उसको मैंने ऐसे पीछे से पकड़ा बिकॉज वो हिल ही नहीं रहा था। पकड़ा मैंने, बोला, और ऐसे स्प्रे उसके आंख के सामने पकड़ा। मैंने उसको बोला देख तू, मैं तेरे को 2 मिनट दूंगी, तू टर्न ले, और जैसा था मैंने जिधर बोला है मेरे को काम है और मेरे को निकलना है, जी मेरे को तू क्या कर रहा है कुछ मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो बोलता है आप मेरे को गलत समझ, मेरी गलत नहीं सही समझ रही हो, तू ले, नहीं तो ये देख क्या है। तो बोला क्या है, मैंने बोला डेमो दिखाऊं, तो मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया, तो वो खांसने लगा, क्योंकि दैट इज वेरी स्ट्रांग, नाक में जाता है ना, आंख में पानी आने लगता है। मैंने बोला देख ये तेरे आंख में मारूंगी मैं, इससे ना तू आगे का क्या, तू तेरा ऑटो का तू स्टार्टिंग पॉइंट भी देख नहीं पाएगा जहां से जी। स्टार्ट करता है। तो तेरे को दुनिया देखना है या वापस चलना है, तू देख, तू चॉइस तेरा है। मैं तो मार के छूट जाऊंगी क्योंकि मैंने सेल्फ डिफेंस किया है, और मेरा जो होगा मैं देख लूंगी, लेकिन तू आगे से कुछ भी देख नहीं पाएगा, ये मेरा गारंटी। तो उसने ठीक से लेके गया आपको? डेमो दिया ना, खांसने लगा। हाँ मैंने बोला 2 ही मिनट, मैं सोचूंगी नहीं, हाँ बाकी वो 4 जन है 5 जन, बात की बात बाद में, लेकिन तेरे को नहीं छोड़ूंगी मैं। जी। इतना बोला तो उसने फिर टर्न लिया, मेन रोड पे आया, तभी मैंने उसका गला छोड़ा। नहीं होना चाहिए पकड़ वैसे। के रखा, और पता जी। नहीं उस टाइम हो जाता है वो जी, ऐसा किसी को एक्सपीरियंस नहीं रहता है इस चीज का। लेकिन करेक्ट। मैं तो हमेशा सबको बोलती हूँ, ऑल द फीमेल राइडर्स फ्रॉम मी, फीमेल्स नॉट राइडर्स एक्चुअली, सब फीमेल्स को, अंधी नहीं आंधी बनो। नाइस वन नाइस वन। तो इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन किसी भी लड़की के साथ, राइडर के साथ, या किसी भी फीमेल के साथ आ सकती है। सो फॉर अवेयरनेस मैं आपको बता देता हूँ, जितना नॉलेज एज अ राइडर, एज अ मैन मुझे है। आप 2 चीजें इजीली कर सकते हो। आपको जहां भी जाना है वहां पे गूगल मैप लगा के, फिर अगर आप ऑटो में बैठेंगे तो कोई भी रॉन्ग टर्न लेंगे, जैसे मैम को पता चला वैसे आपको भी पता चलेगा। और सेकंड थिंग, कोई भी ट्रस्टवर्दी या घर के लोग हो, उनको आपका कुछ भी गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाए या फिर कहीं पे भी रुक जाए, तो आप सीधे सीधे 8 घंटे का आपका लाइव लोकेशन भेज देना, सो दैट आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के बाद आप बंद कर दीजिए वो। करेक्ट। बट वो एक बैक ऑफ द माइंड आपको सेफ लगेगा, और आपके घर वालों को या फिर आपके जानने वालों को पता रहेगा कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो। सो प्लीज मेक श्योर कि ये 2 चीजें तो आप फॉलो करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा ये टैकल करना चीजें। When I was in Rajgarh, जी। that time also I was searching a homestay. मैं कभी ऐसे पहले बुकिंग, जैसे मैंने बोला, मैं बुक नहीं करती हूँ, वहां Yes. पे जाके देखती हूँ जो टाइम पे। जी। तो आई प्रीफर होम स्टे, जहाँ पे औरतें रहती है, फैमिलियर रहता है, हाँ जी। तो खाना भी घर का मिल जाता है। तभी भी एक आदमी ऐसे पीछे था, तो ही वॉज वेरी इंसिस्टिंग कि चलो मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाऊंगी, तो मैं देख लूंगी मेरे हिसाब से। और मैं ऐसे भरी हुई जगह पे ही देखती हूँ, मैं ऐसा नहीं कि कोई कोने में कुछ है, Correct. वैसा नहीं। तो ये सब चीज में मैं बहुत सोचती हूँ, क्योंकि सोचना पड़ता है। यस। तो फिर मैंने उसके सामने वो स्प्रे भी निकाला, एंड माई स्प्रे वो इज ट्रांसपेरेंट, वो लाल लाल सब दिखता है। बोलता है परफ्यूम लेके कहाँ घूम रहे हो? मैंने तो फ्रेग्रेंस जानना है तेरे को, जी। तो मैंने उसके हाथ पे ऐसे स्प्रे किया, स्प्रे मतलब डॉट्स गिराए। हाँ। तो अभी उसको पहले पता नहीं चला, 5 मिनट बाद जलने लगा। उसने सूंघा ना, तो वो भी आधा घंटा, उसको समझ, मैंने अभी निकलो प्लीज, नहीं चाहिए तुम्हारा होम स्टे, थैंक यू सो मच। तो वो खांसते खांसते वो बोला होगा क्यों मैंने इसको पूछा, कौन सा टाइम था मैंने इसको पूछा, याद रहेगा, नेक्स्ट टाइम किसी को पूछेगा नहीं पीछे पीछे करेक्ट। आके। क्योंकि आजकल देखने Then we are जाएंगे ना, saying no, why you are forcing? ऑफ कोर्स, क्योंकि आजकल ना बहुत लोगों का डेयरिंग बढ़ गया है। अगर वुमन राइडर दिख गया, कोई लड़की भी दिख गई, क्योंकि रिसेंटली सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कि कोई भी आगे रैंडमली किसी भी फीमेल को जाके कुछ भी पूछ रहा है। हाँ, सो इट इज नॉट गुड, बी अ मैन। सो प्लीज ये सारी चीजें मत करिए। इफ फीमेल इज नॉट कंफर्टेबल, सो डोंट डू इट। सो
बहुत बढ़िया लगा मैम आपसे बात करके, आपके एक्सपीरियंस जान के। आप भी राइडर्स एंड फीमेल राइडर्स, आप भी आपके रिकॉर्ड्स प्लीज स्टार्ट करिए बनाना, सो मैम को भी थोड़ा कंपटीशन रहे और आप भी यहाँ आ सके। और पैनिक मत होना, पैनिक सिचुएशन में भी थोड़ा सा खुद को थोड़ा माइंडसेट करके टैकल करना Of course, सीखो। वो तो yes. ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम में नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस अपने को खुद ही लेना है। करेक्ट, तो वैसे ही प्रिपेयर रहो हाँ जी, एंड स्ट्रांग रहो। करेक्ट। आप घर से बाहर निकलोगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा तो आप प्रिपेयर हो जाओगे। सो मेक श्योर कि यू राइड सेफ, बट राइड विथ पीपल। अगर आप सोलो राइड कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप सारे प्रिकॉशंस आप ले रहे हो। जैसे मैम है उनको फॉलो करिए, वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बाप रे, नहीं मैं उतनी अभी तक प्रिपेयर नहीं हूँ। मैं भी खुद कहीं पे 10% 15% मेरा भी बाकी है। आई एम नॉट 100%। हाँ बस यस, थोड़ा सबके इसमें डिग्निटी रखना सीखो, थोड़ा खुद को प्राउड भी, अपना खुद प्राउड पहले फील करो जी, बाकी सब तो अपने आप बाद में। अपना नाम से काम जैसे बनता है वैसे काम से नाम भी बन जाता है करेक्ट ना? जी, तो वैसा करो। जी, तो मेरा वही है, मैं भी नई नई आई थी, आई वॉज बिगनर। कभी ना कभी तो हर एक चीज सब लोग बिगनर रहते ही है। ऑलवेज तो फर्स्ट डे, कभी ना कभी किसी ना किसी चीज का फर्स्ट डे फर्स्ट होता ही होता है। है। Correct. तो अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनसे भी बहुत इंस्पायर्ड होते हैं हम लोग भी। जी, जैसे correct. मेरे को अच्छे अच्छे ग्रुप्स मिले, उसमें से बहुत अच्छा सीखने को मिला। हर राइडर से कुछ ना कुछ तो सीखने मिलता है, कुछ जी। ना कुछ छोटी चीज भी हर राइडर से। ऑफ कोर्स, जैसे हमें आपसे सीखने मिला बहुत सारी चीजें। सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैक्समैन मुसाफिर पॉडकास्ट। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड प्लीज मेक श्योर कि आप बेल आइकन क्लिक करें, सो दैट ऐसे बड़े बड़े राइडर्स जो एक्सपीरियंस से बड़े हैं, नॉट एज या फिर कुछ और चीज, बट आपको हमारे साथ रह के आपको एक्सपीरियंस जो भी है राइडर्स के वो सुनने मिलेंगे। मुसाफिर मतलब होता है जो ट्रैवल करता है, उनके एक्सपीरियंस होते हैं, उनके स्टोरीज होती है। वही सारी स्टोरीज हम आपके पास लेके आने का ट्राई कर रहे हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हमारे वीडियोस वॉच करते रहिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।